अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने वैसे स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 6, लेकिन चैप्टर 9 की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो अब हम चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 जो बेसिकली चैप्टर 9 जिस चीज़ पे डिपेंड करे, जो चैप्टर 9 है वो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम in which a linear function, अब कौन से वो लीनियर फंक्शन है जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग में सॉल्व करते हैं, लाइक कॉस्ट, प्रॉफिट, डिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम, इज टू बी, किसी चीज़ को मिनिमाइज कर दें, और मोस्टली हम आपको पता है कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। कॉस्ट हम मिनिमाइज करेंगे और प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज करेंगे। इसको हम एक और नाम भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ सैम्पल्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वो साइन कौन से हैं हमारे पास, आपने पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन है, शुरू से पढ़ते आते हैं हम। ये कुछ साइंस आपने देखे होंगे। ठीक है, ये इसमें है लेस देन। ठीक है, जब नीचे लाइन आ जाए तो फिर इसका मतलब आ जाता है लेस देन और इक्वल। ठीक है, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हमारे पास बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि इसके नीचे लाइन आ गई है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास इसके सिंबल्स हैं, साइंस हैं, जिससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देन हम उसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जो है उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देन हमारे पास कुछ इसकी वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इसमें कभी एक वेरिएबल आता है, कभी दो वेरिएबल आते हैं। उस बेसिस पे इसकी जो है ना क्वेश्चन की डिवीजन होती है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप हमारे पास जो है वो आती है लीनियर, ये इनइक्वलिटीज़ के साइन है। ठीक है, इक्वल तो आपके पास इक्वल का साइन होगा ना, जिसमें वो जो डबल डैश डालते हैं, इक्वल का साइन, लाइक ये वाला, ये हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटीज़ के साइन है। ठीक है, अब लीनियर इनइक्वलिटी में जो एक इक्वेशन होती है वो आती है इन वन वेरिएबल आता है। जब इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल हो, और हमारे पास वेरिएबल आपको पता है एक्स वाई एंड जी, और इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। लाइक अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन अगर लें, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल देन जो भी साइन, और यहाँ पर आप कुछ भी लगा दें, 4 5 6 7 8, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्स है, यानी एक वेरिएबल है। नेक्स्ट टाइप आ जाएगी हमारे पास, अगर हमारे पास हम बी को भी कोई वेरिएबल दे दें, बी वाई कर दें, और इसको हम इस तरीके से लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसी तरीके से हम फर्दर जाते हैं, लेकिन मोस्टली दो आती हैं। अब हम करते हैं इस इक्वेशन में। होप आपको ये इसका थोड़ा सा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो समझ आ गया होगा। क्या लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो मेथड जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन से ऐसे फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में सॉल्व करते हैं। कॉस्ट, प्रॉफिट, डिस्टेंस एक्सेट्रा डिपेंड करता है कि कॉस्ट को आपने कैसे रखना है, प्रॉफिट को आपने कैसे रखना है, डिस्टेंस डिपेंड करता है कितना होगा,
उसको हम कम या करें या ज़्यादा करें, ठीक है। इसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। कुछ इसके सैम्पल्स हैं इक्वलिटी के, लेस देन और इक्वल देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। फिर इसके कुछ 1 वेरिएबल होते हैं, कुछ 2 वेरिएबल्स आते हैं। हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें इसके क्वेश्चन देखकर समझ आ जाएगा कि ये 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है और उसको किस तरीके से सॉल्व करके ग्राफ ड्रा करना है। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ। आपने अब इसमें ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट इन ईच केस। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, x + 3 इज ग्रेटर लेस देन 7। 1 वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक x आया है। हम 3 को उस तरफ ले जाएंगे या आप डायरेक्ट ऐसे करें +3 - 3 7 - 3 सब्ट्रैक्ट -3 ऑन बोथ साइड। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x इज लेस देन 7 - 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमारे पास इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रा होगा कि x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर इसका। ठीक है, x एक्सिस हमने ड्रा कर लिया और y एक्सिस। x एक्सिस पे है क्वेश्चन, ठीक है। ये 0 पॉइंट है, 1 2 3 4, ठीक है। -1 -2 -3 अब जाते जाएं यहाँ पर, ठीक है। x लेस देन 4 है, लेकिन आंसर तो 4 आया है ना। आपने ये याद रखना है, जब इनइक्वलिटी का साइन आ जाए, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं आ रहा कि इक्वल भी हो सकता है, तो आप जो लाइन है वो ड्रा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। जब इक्वल का साइन आ जाए, लेस देन और इक्वल देन या ग्रेटर देन और इक्वल देन, तब आप इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब x 4 था लेकिन x लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, लेस की तरफ आते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते जाएंगे, लाइंस ड्रा करते जाएंगे। आप जस्ट एक लाइन में ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस पूरे ग्राफ को ड्रा करेंगे। वैसे आप ऐसे करते हैं कि x एक्सिस ड्रा करते हैं और x एक्सिस पे ब्लू मार्क करके आप उसको लेस की तरफ लाते हैं, लेकिन y एक्सिस ये बताता है कि वो चीज़ अब नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इसी तरीके का। -3x -2 लेस देन और इक्वल देन। अब यहाँ पर आ गया है इक्वल का साइन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम उसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, -3x -2 +2 लेस देन और ग्रेटर इक्वल देन इज इक्वल टू +2, ठीक है। और मुश्किल होता है इनको प्रोनाउंस करना, बार बार आपके मुंह से इक्वल निकलता है। -3x लेस देन और इक्वल टू 4 + 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने प्लस करना है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। इसके माइनस होने से क्या होगा, क्योंकि हम डायरेक्शन पूरी की पूरी चेंज कर रहे हैं, हम x एक्सिस को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो x एक्सिस के साथ साथ ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम अगर -1 और -3x को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी -1 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब ये साइन क्या हो जाएंगे, हम इसको पॉजिटिव कर दिया जब हमने, तो ये साइन भी इसी के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन आ जाएगा क्योंकि चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को डिवाइड करेंगे, -6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2,
ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। ग्राफ किस तरीके से बनेगा हमारे पास, क्योंकि वन वेरिएबल है, एक्स एक्सिस पे आएगा। ब्लड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने इसको ग्राफ ड्रा किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं, ठीक है, एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, और यहाँ माइनस, अच्छा ये आप याद रखिएगा। अब हम x जो है वो ग्रेटर है -2 से, ठीक है। यहाँ पर लिख लें -1 -2 1 2 3। अब यहाँ पर इक्वल का साइन भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -2 की तरफ, क्योंकि x जो है वो -2 के इक्वल आया है, यहाँ आप लगा लें, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन -2 है, तो यहाँ से इस तरफ की तरफ लाइन जाएगी, ठीक है, ग्रेटर की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ लाइन जाएगी। लाइन अजीब अजीब लग रही है, स्केल बड़ा है ज़रा, ठीक है। x ग्रेटर देन -2, ठीक है, -2 पे रख के हमने उसको ग्रेटर की तरफ ले गए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप गौर से देखें कि 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका अब क्या है, ठीक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, गौर से देखें। इसमें हमने पहले क्या करना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन निकालें। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है इसकी, कि हम इससे क्या रिलेट कर सकते हैं कि x + y ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, तो सिंपल सी बात है कि x + y इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि इक्वल की बात यहाँ की गई है। एसोसिएटेड, स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत है, इक्वेशन हम निकाल लेते हैं x + y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी बाउंड्रीज फाइंड करनी है कि बाउंड्री क्या होगी, x कहाँ पर स्टॉप होगा, x में क्या होगा और y में क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज हम फाइंड करने लगे हैं। तो फॉर x एक्सिस और y एक्सिस हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा, हम एक जगह पे x को 0 पुट करेंगे, दूसरी जगह पे हम y को 0 पुट करेंगे, ठीक है। क्या हमारे पास आएगा, हम अगर y को पुट y इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटेड इक्वेशन, उस आप इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें। वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x + y इज इक्वल टू 2 थी, ठीक है। हम y को क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जो x का बाउंड्री पॉइंट बनेगा, तो x 2 आया है और y हमने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है, ठीक है। फॉर y इंटरसेप्ट हम x को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी थी, x + y इज इक्वल टू 2, हम x को 0 पुट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जो y की इक्वेशन बनेगी, y की बाउंड्री पॉइंट बनेगा, वो क्या बनेगा, हमने x को 0 लिया था और y हमारे पास 2 आया है। अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस भी आ गया है और y एक्सिस भी आ गया है। y एक्सिस की लाइन हो गई हमारे पास, x एक्सिस की लाइन भी होगी, ये x है, ठीक है। अब हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर ड्रॉ करते हैं, 1 है यहाँ, यहाँ -1, यहाँ -2, इधर ड्रॉ कर लेते हैं 1 और इधर ड्रॉ कर लेते हैं 2। अब यहाँ पर ये हमारे पास, आप इसको बेशक नाम दे दें a का, ठीक है, और इसको आप नाम दे दें b का। तो जो a पे x एक्सिस पे बना है वो हमारे पास क्या है, 2 0 है, और यहाँ पर b जो हमारे पास बना है वो 0 2 है, ठीक है।
एक ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है, ठीक है। हम इन पॉइंट को क्या करेंगे, अब मिला देंगे। मेरा स्केल इस तरफ का है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने ये फाइंड करना है कि क्या इसके दरमियान में पॉइंट ऑफ ओरिजिन आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये भी आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। जो पहले दो क्वेश्चन किए उसमें एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल में आपके पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन आता है। अब इसमें अब आपको नहीं पता कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ना आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो ओरिजिन को पॉइंट को टेस्ट करने के लिए फॉर टेस्ट ओरिजिन हम क्या पुट करेंगे, 0 0, ठीक है, यानी x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट वहाँ से हुआ है। इन इक्वेशन वन हमारे पास थी x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 2, x भी 0 पुट कर दें, y भी 0 पुट कर दें, 0 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, विच इज ट्रू। सो the solution सॉल्यूशन किस में आ रहा है, हाफ प्लेन पे आ रहा है, यानी ओरिजिन का पॉइंट उसके अंदर है, ठीक है, कंटेनिंग ओरिजिन। सो हम क्या करेंगे, उस पार्ट को कलर कर देंगे, उस हाफ प्लेन को, हाफ प्लेन है ना आपके पास ये, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कलर करते जाएं, शेड कर दें, यहाँ से ऐसे लाइन्स ड्रा कर दें, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके का है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे। हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेते हैं इसमें से। एसोसिएटेड इक्वेशन उसी तरीके से बनेगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। हम पहले बाउंड्रीज फाइंड करेंगे, ठीक है, वही आपने लाइंस लिखनी है यहाँ के लिए भी। फर्स्ट फाइंड द बाउंड्रीज, वी हैव टू फाइंड द बाउंड्रीज पॉइंट पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखना है। तो फॉर बाउंड्री पॉइंट्स पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को a का या 2 का नाम दें, ठीक है। इन इक्वेशन a 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है एसोसिएटेड इक्वेशन। 2x हमने 0 पुट कर दिया, 3y इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास 3y रह जाएगा, इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -3, y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो y के बाउंड्रीज पॉइंट क्या बनेंगे, हमने x 0 पुट किया था और -2 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 ताकि x की वैल्यू फाइंड हो जाए इन इक्वेशन a, ठीक है। इक्वेशन a हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3 इंटू 0, 2x आ जाएगा, 3 0 हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x के जो बाउंड्री पॉइंट्स बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, हमने पुट किया है x3 आया है हमारे पास, और y हमने 0 पुट किया था। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, y एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने और हम x एक्सिस, ठीक है, ये x है, x डैश, y डैश और y। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आया है वो हमारे पास देखिए क्या क्या आया है, 0 2 और 3 0 आए हैं।
इसका ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, एक्स एक्सेस हमारे पास क्या है 1 2 3, तो 1 2 3, तो एक्स एक्सेस हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 3, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास माइनस में आई थी, ठीक है। 0 -2 है तो हम माइनस में जाएंगे, 0 ये वाला पॉइंट, -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब यहाँ पर आया था तो ये आ जाएगा 0 -2। हम इस पॉइंट को जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मिला दिया इस पॉइंट को इधर, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन चेक करना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन चेक करने हैं यहाँ पर, तो ओरिजिन चेक करने के लिए फॉर टेस्ट वी हैव फॉर ओरिजिन फॉर टेस्ट, ठीक है। यहाँ टेस्ट लिखेंगे, ओरिजिन इज इक्वल टू, पुट करें 0 0। इक्वेशन थी हमारे पास 2x + 3y, सॉरी माइनस है यहाँ पर, ये इक्वेशन थी, ठीक है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर हम पुट करेंगे, इसमें ये साइन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 प्लस सॉरी -0, ये हमारे पास 0 -0 इज ग्रेटर देन 6, तो ये हमारे पास 0 ग्रेटर देन 6 बन जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है, विच इज फॉल्स। क्योंकि जो आंसर आए हैं, जो बाउंड्री पॉइंट्स आए हैं उनमें 6 नहीं आया, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 2 के इक्वल आया था ना, तो वहाँ पर 2 था, x की वैल्यू में भी 2 था, y की वैल्यू में भी 2 था, लेकिन इसमें 6 नहीं आया, एक में 3 आया है और एक में -2 आया है, तो विच इज फॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट में शेड करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइड में शेड करेंगे। जब हमारे पास इंक्लूड था तो हमने इस तरह शेड किया, अब हमारे पास इंक्लूड नहीं है तो हम इस तरह शेड करेंगे, ठीक है। तो कॉपी को बहुत घुमाना पड़ रहा है, मेरी सॉरी, बच्चों को समझ भी नहीं आता कॉपी पे, और बोर्ड पे मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे हाथ आगे करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, फेस आ जाता है बीच में, फिर एडिटिंग नहीं हो पाती है। बहुत सारी वीडियोस मेरी इस तरह जो है बनाकर वेस्ट हो गई थी, और मैंने इसीलिए कॉपी को ज़्यादा प्रेफर किया। और आप कोशिश क्या करें, इस पर समझ जाया करें, मेरे लिए बोर्ड तक जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो ओरिजिन था वो इंक्लूड नहीं था, तो इसीलिए हमने जो शेड किया है वो उसके दूसरी ऑपोजिट तरफ किया है। यहाँ तक हमारे पास पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।